हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो आपकी है हिंदी से संबंधित है। जो भी टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डी ट्रिपल एसएसबी या फिर केबीएस या हरियाणा टीजीटी पीजीटी या पीआरटी एमपी, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं हिंदी से तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। आज जो इसमें क्वेश्चन है वो आपके रचनाकारों से संबंधित होंगे और आपकी कृतियाँ दी हुई हैं, कुछ लाइनें दी हुई हैं और सारी चीज़ें आप में इसमें मिलेंगी कि कौन से कवि की है, रचनाकार होंगे और कवि होंगे। कुछ पंक्तियाँ दी होंगी, उसमें कवि छांटे जाएंगे कौन से कवि के हैं। ठीक है, इसमें हिंदी से संबंधित आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए, चैनल में बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी से या सौरसेनी अपभ्रंश से? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति जो मानी जाती है वो किससे मानी जाती है? लौकिक संस्कृत से या वैदिक संस्कृत से या सौरसेनी अपभ्रंश से? हिंदी की मूल उत्पत्ति, तो हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है? वो मानी जाती है आपकी, हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो आपकी क्या है इसमें? ये है आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। हिंदी की जो मूल उत्पत्ति है वो आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत या इसमें से कोई नहीं? तो भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो होगी आपकी कौन सी? पाली। पाली जो है प्रथम देश भाषा है आपके भारत की। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने माने जाते हैं। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई, जगनेक, विजय, दलपति विजय या विद्यापति। तो चंद्रवरदाई जो हैं इनको वीरगाथा काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो महाकाव्य लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा कौन सा लिखा गया था? पृथ्वी राज रासो। ठीक है, तो इन्हीं की ये रचना है और ये बहुत विख्यात रचना है। ठीक है, इसके बाद अगर आप जगनिक की बात करें तो इन्होंने आला खंड लिखा था। आला जो है जगनिक द्वारा लिखी गई है। आला जिसे हम लोग क्या है बारिश के समय में पढ़ते हैं। ठीक है, आला उदल वाली कहानी। अब अगला है विद्यापति। तो विद्यापति ने पदावली लिखी है। ठीक है, और मैथिली में मैथिली भाषा में लिखे हैं और इन्हें क्या है मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। क्या कि कहा जाता है इन्हें? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, मैथिल कोकिल। ठीक है, विद्यापति को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका चौथा। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनेक या विद्यापति? तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं या रचनाकार हैं वो हैं आपके चंद्रवरदाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका कबीरदास की भाषा थी। कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रज थी, कन्नौजी, सदुकक्कड़ी या खड़ी बोली? तो कबीरदास ने जो भाषा लिखी भाषा था उसका नाम था आपका सदुकक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। या इसको क्या कहते हैं? पंचमेल खिचड़ी भी हम कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, इनकी जो भाषा थी उसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कटमटान कपि कुंजर भारी, दुहु भुज दंड तम तमकी मही मारी, डोलत धरन सभापद खसे, चले भाज भय मारुत गिरसे। प्रयुक्त पंक्तियों के रचनाकार का नाम बताना, किसने लिखी है ये पंक्तियाँ? तुलसीदास ने, जायसी ने, देव ने या नूर मोहम्मद ने? तो ये जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं आपके तुलसीदास के द्वारा। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा ये लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नयन जो देखा कमल था, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नगनीर। विस्तृत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, जायसी या कबीरदास? तो सातवें का होगा सी, जायसी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है शिवा बावनी के रचनाकार हैं पद्माकर, भूषण या देवसा केशवदास या फिर आपके जगनी? शिवा बावनी। तो शिवा बावनी जो लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई? शिवा बावनी के जो लेखक हैं वो हैं आपके भूषण। भूषण द्वारा जो है शिवा बावनी लिखी गई है। केशवदास द्वारा जो लिखी गई, केशवदास द्वारा जो लिखी गई है वो लिखी गई है आपकी रामचंद्रिका। क्या लिखी गई है? रामचंद्रिका। और इसको ही कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। इनको केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कौन सी रचना के लिए? तो रामचंद्रिका के लिए। ठीक है,
और छंदों का अजायबघर भी इसी कहा जाता है रामचंद्र के लिए। अब देखिए अगला है नमक क्वेश्चन। नर की और नर नील की गति एक करिक जोए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचो होए। प्रयुक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बिहारी लाल या केशव दास। तो नमे का होगा आपका सी, इसके हैं आपके बिहारी लाल का ये दोहा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला है, सखी भी मुझसे कहकर जाते प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता हैं? आगे मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध या जयशंकर प्रसाद। सखी भी मुझसे कहकर जाते, तो ये था आपका कौन था? मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा से लिया गया है ये, ठीक है। अगला देखिए अगला है, अगला क्वेश्चन है 11वां। हिंदी कविता को छंदों की पर्दी से मुक्त करने वाले थे? सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये थे आपके निराला जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका तितली। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो तितली जो है वो क्या है? तितली जो रचना है वो है आपकी जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। कंकाल और तितली जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां, वो 13वां। अतीत के चलचित्र के रचयिता। अतीत के चलचित्र किसके द्वारा लिखी गई है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत। तो 13वें का जो होगा वो होगा सी, महादेवी वर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला है, पल्लव के रचयिता हैं? सुमित्रानंद पंत, निराला, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। तो पंत और पल्लव यानी पल्लव के जो लेखक हैं वो हैं आपके सुमित्रानंदन पंत जी। अगला देखिए, चिंतामणि के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या हरिऔध। चिंतामणि, तो चिंतामणि जो है वो आपकी रचना है रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी कृति है? सेठ गोविंददास की, जयशंकर प्रसाद की, लक्ष्मी नारायण लाल की या गोविंद वल्लभ पंत की। जन्मेजय का नागयज्ञ, तो जन्मेजय का नागयज्ञ जो है वो आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो सिया राम शरण गुप्त हैं या भगवती शरण वर्मा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, रामधारी सिंह दिनकर है। तो 17वें का होगा बी आपका भगवती चरण वर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो 18वें का होगा आपका डी, राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? कामायनी, साकेत, यशोधरा या आंसू। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये जो है वो यशोधरा की है। यशोधरा जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो 20 का आपका होगा सी, जयशंकर प्रसाद जी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विदेश से, लोक विशेष से या क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? देश विशेष से या क्षेत्र विशेष से। तो आंचलिक जो होती हैं वो आपकी क्षेत्र विशेष से रचनाएं होती हैं, ठीक है। जैसे आंचलिक उपन्यासकार अगर पूछा जाए तो आपके फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? जो फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है, ये आपके आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु। तो 21 का आपका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है आपका, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं? निर्गुण भक्ति काव्य के सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशव दास। तो निर्गुण भक्ति काव्य के जो प्रमुख कवि हैं वो आपके कबीरदास हैं, और सूरदास जो हैं वो आपके कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तुलसीदास आपके राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला है, श्रद्धा राम की कृति, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा कामायनी की, कुरुक्षेत्र की, रामायण की या साकेत की। श्रद्धा की बात हो रही है, तो श्रद्धा जो है वो आपकी कामायनी की एक नायिका है या पात्र समझ लीजिए उसे। अगला क्वेश्चन है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन? रहीम, कबीरदास, रसखान या बिहारी। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए ना पान। तो ये जो है
वो आपकी है रहीम दास की लाइन है ये। अगला क्वेश्चन है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या राम नरेश त्रिपाठी? तो 25 का आंसर होगा आपका पहला, ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। और अगर इसमें अलंकार पूछा जाएगा तो अनप्रास है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा? तो 26 का आंसर होगा सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 27वां, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ से, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी? तो ये जो है वो आपकी लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, दरवाजे से चंडाल गली की तरफ नजर डालने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। दरवाजे से चंडाल गली की तरफ नजर दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो राहुल साकृत्य हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं या राजेंद्र प्रसाद हैं? तो 28 का जो आंसर है वो है आपका राहुल साकृत्य हैं। 29वां क्वेश्चन देखिए, भूषण की कविता का प्रधान रस क्या है? व्यंग्यात्मकता है, प्रशस्ति परक है, श्रृंगारिक है या कारुणिक है? भूषण की बात हो रही है, तो भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या है? तो इनका प्रधान स्वर है प्रशस्ति परक। अगला क्वेश्चन है 30वां, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं पुष्पदत्त, शालिभद्र या सूरी या स्वयंभू या हरिभद्र सूरी? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता पूछे जा रहे हैं। तो 30 का जो आंसर होगा, 30 का है पहला, ये है पुष्पदत्त। ठीक है, कृष्ण काव्य के जो प्रणेता हैं वो आपके हैं पुष्पदत्त। तो आज मैंने हिंदी में आपके सिर्फ 30 क्वेश्चन रखे थे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।